हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शायर था। शायर का नाम अख्तर शिरानी था। अल्लाह अकबर। जिस तरह शायर लोग बाद बदआमालियों की तरफ चले जाते हैं, वो भी बदआमालियों की तरफ चला गया। एक दिन शराब के नशे के अंदर मस्त था। शराब की बोतल उसके हाथ के अंदर थी। शराब पी रहा था। शराब जब इंसान पीता है, सुना है कि शराब पीने वाला जब शराब के अंदर टन हो जाता है, उससे जो भी पूछो वो कहता है हर चीज का मैं ही माहिर हूं। तो उससे किसी ने पूछा कि शिरानी ये बता कि बहुत बड़ा शायर, उसने कहा मैं हूं। उसने कहा गालिब, उसने कहा छड्डो उसको। फला शायर, उसने कहा छड्डो उसको। फला उसने कहा छड्डो उसको। फला उसने कहा छड्डो उसको। तो एक बेईमान वहां बैठा था, उसने कहा शिरानी तू अपने मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? अल्लाह अकबर। हालांकि वो नशे के अंदर मस्त था, शराब पी रहा था, वो फौरन खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी आंखें लाल हुई। आंखें लाल होने के बाद उसने वही बोतल उठाकर उस सवाल करने वाले, उस पूछने वाले बदबख्त के सर के ऊपर दे मारा। उसने कहा बदबख्तो, मेरे अमल तो सारे तुमने ले लिए, अब मैं गुनाहगार तो इतना ज्यादा हूं। यही ईमान, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है, यही ईमान मेरे अंदर बाकी है। क्या तुम मुझसे यही ईमान भी छीनना चाहते हो? उसने उसके सर के ऊपर बोतल मारकर उसके सर को फाड़ दिया। कहने लगी अल्लाह की कसम, शिरानी जितनी भी नशे के अंदर हो, लेकिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है, अपने आका के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। उनके सवाल निगारों ने लिखा है, उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद, इस वाक़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिदायत अता फरमा दी थी। उसने शराब पीने से तौबा कर ली थी। सारी जिंदगी वो शराब से तौबा करके नमाज कुरान के अंदर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी और सारी जिंदगी वो नेकी की तरफ माइल हो गया। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा ईरान का शायर आया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास। अल्लामा इकबाल हमारे बहुत बड़े शायर थे, मुसलमानों के शायर मशरिक उनका लक़ब था। बड़े नेक आदमी, बड़े अल्लाह के वली। अल्लाह अकबर। फरमाया एक फारसी शायर अल्लामा इकबाल के पास बैठा। अल्लामा इकबाल उसकी बड़ी 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 उसकी साथ मोहब्बत के साथ, बड़े अखलाक के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ पेश आ रहे थे। बातों बातों के अंदर अल्लामा इकबाल ने कहा जी फारसी जबान तो बड़ी मीठी जबान है। तो बातों बातों के अंदर उस फारसी ने कह दिया अल्लामा इकबाल को कि ये अरबी जबान। कहा जी छड्डो अरबी जबान। उस फारसी ने कहा ये तो ऊंट वालों की जबान है। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल फौरन खड़ा हो गया। खड़े होकर कहने लगे निकल जा मेरी जगह से, निकल जा अभी मेरे घर से। तुझे नहीं मालूम जिसको तूने ऊंटू वाली जबान कहा, अल्लाह की कसम ये मेरे पाक पैगंबर इमाम अल-अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अक़दस है। तूने मेरे आका की जबान की गुस्ताखी की। अल्लामा इकबाल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है। मैं अक्सर कहा करता हूं मुसलमान जानी हो सकता है, मुसलमान शराबी हो सकता है, चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, झूठा हो सकता है, राशि हो सकता है, दुनिया का हर गुनाह कर सकता है, लेकिन गैरत उसके अंदर, गैरत ईमानी इतनी जरूर मौजूद है कि अगर कोई उसके सामने बदबख्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो बर्दाश्त कर ले अल्लाह की कसम वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त करे वो मुसलमान हो सकता है? अल्लाहु अकबर। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाबीना सहाबी हैं, आंखें नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। उनकी एक बांदी है, उसके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, इश्क का ताल्लुक था उसके साथ, लेकिन वो थी गैर मुस्लिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करती थी। एक दिन रात के वक्त वो सहाबी रसूल आंखों से न भीना,
उसके 2 खूबसूरत बच्चे भी और उसके एक बच्चे की मां बनने वाली हामला भी थी। अल्लाह अकबर। उसने अपने उसी जोम के अंदर आकर, उसने अपने हुस्न के जोम के अंदर आकर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। सहाबे रसूल ने मना किया कि ऐसा ना कर, वो नहीं रुकी। उन्होंने छुरा उठाया, चाकू उठाया, उसके पेट के ऊपर रखकर पूरा जोर लगा दिया, पेट सारा चाक कर दिया। उसका बच्चा भी गिर के नीचे गिर गया और उसी वक्त उसको मार दिया। सुबह इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो सहाबे रसूल बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है वो मेरा गुलाम जिसने रात की अमल किया, वो खड़ा हो जाए। मुझे जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से बताया। वो सहाबे रसूल खड़े हो गए। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके कत्ल का तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है और इसके कत्ल करने की वजह से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। फतह मक्का के मौके के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े लश्कर के साथ फातेह बन के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल ने मक्का मुकरमा में दाखिल होते ही ऐलान कर दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। जो तुमने हमारे बिलाल पर जुल्म किया, आज हम उसका बदला लेंगे। जो तुमने हमारी जमीन पर जुल्म किया, आज हम उसका बदला लेंगे। जो तुमने हमारी सुमैया पर जुल्म किया, आज हम उसका बदला लेंगे। जो तुमने हजरत अम्मार पर जुल्म किया, आज हम उसका बदला लेंगे। जो तुमने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओझरियां तक डाली, मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आज हम चुन चुन कर एक एक चीज का बदला लेंगे। ऐलान कर दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, फरमाया मेरे गुलाम को इधर बुला कर लाओ, मेरे यार को इधर बुला कर लाओ। बुला कर लाया गया। फरमाया क्या ऐलान किया? या रसूलल्लाह मैंने ऐलान किया कि आज बदले का दिन है। फरमाया नहीं मेरे यार, आज ऐलान मैं देता हूं, तू अपनी उसी जबान के साथ ऊंची जगह के ऊपर खड़े होकर ऐलान कर दे, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया ऐलान कर दे, जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए उसको माफी मिल जाएगी। जो काफिरों के सरदार अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी फरमाया पनाह मिल जाएगी। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई वबाल नहीं है। जो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाए, जो हथियार डाल दे, जो किसी किस्म का हमारा मुकाबला न करे, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन जिन बदबख्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की, उनको चुन चुन कर कत्ल कर दो, उनमें से किसी को भी ना छोड़ना। उनमें एक इब्ने खतल बदबख्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता था, अशार कहा करता था। अल्लाहू अकबर। सहाबा पहुंचे, वो दौड़ा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, गिलाफ काबा के अंदर लिपट के छुप गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इब्ने खतल, ये तो गिलाफ काबा में छुपा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पकड़ो, इसको पकड़ कर फरमाया यहां पर इसको कत्ल कर दो। अल्लाहू अकबर। फरमाया सहने काबा के अंदर, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हुजूर ने यह भी नहीं फरमाया इसको पकड़ कर गिरफ्तार करो, इसको बाहर ले जाकर कत्ल कर दो। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको यही सहने काबा के अंदर कत्ल कर दो, ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को पता चल जाए कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त करेगा, हर चीज में मुसलमान मोहलत देगा, हर चीज के साथ मुसलमान कंप्रोमाइज करेगा, हर चीज के साथ मुसलमान लचक दिखाएगा। लेकिन जहां बात आएगी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, जहां आएगी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, जहां बात आएगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, वहां मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि जो गुस्ताखी करने वाला काफिर है उसको फौरन उसी वक्त मुसलमान कत्ल कर देगा।